आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज से नया खंड शिव महापुराण का 5वां नया खंड कुमार खंड का आज पहला अध्याय। इस अध्याय का नाम है शिव जी का पार्वती के साथ विहार। वंदे नंदनम तुष्ट मान स्मृति प्रेम प्रियम प्रेमदम पूर्ण पूर्ण करम प्रपूर्ण निखिलेश्वरवासम शिवम सत्यम सत्यमयम त्रिसत्य विभुवम सत्य प्रियम सत्यदम ब्रह्म विष्णु ब्रह्मतुतम स्वकी कृपयोपाताकितम शंकरम। नारद जी कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, शंकर भगवान ने विवाह करने के पश्चात कैलाश जाकर क्या किया, शिव जी को किस प्रकार से और कैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तारकासुर का वध किस प्रकार से हुआ, कृपा करके सारी बातें विस्तार से हमें बताइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद जी, शिव जी शिवाजी के साथ विवाह करके कैलाश पर अत्यंत शोभित होने लग गए और देवताओं के कार्य साधन पर विचार करने लगे। विवाहोपरांत शिव जी कैलाश पर पहुँचे तो शिवगण प्रसन्न होकर शिव जी की सेवा करने लगे, महोत्सव के रूप में मनाने लगे और फिर शिव जी पार्वती देवी जी के साथ महादिव्य मनोहर निर्जन स्थान पर चले गए। फिर शिव जी ने रति को बढ़ाने वाली शैया का निर्माण किया और उस शैया पर पुष्प और चंदन से उस शैया को सुशोभित किया और उस शैया पर शिव जी और पार्वती के संग सहस्त्रों वर्ष विहार किया। तभी इंद्र सहित समस्त देवता विचार करने लगे कि शिव जी योगीश्वर निर्विकार आत्माराम माया रहित हैं और ये विवाह उन्होंने हम लोगों के लिए किया है, किंतु आज तक उनसे कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है और पुत्र उत्पन्न होने के विलंब का कारण भी पता नहीं चल रहा। तब सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के साथ विष्णु जी के शरण में गए और तब विष्णु जी के शरण में जाकर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे विष्णु जी, शंकर भगवान देवताओं के वर्ष के मान के अनुसार सहस्त्रों वर्ष से मैथुन कार्य में निरत हैं और मैथुन से वो विरत नहीं हो रहे हैं। तब विष्णु भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब कल्याण होगा। आप लोग शंकर भगवान के शरण में जाइए, उनके पास जाने से आप लोग भय न करिए। उनके रसरंग का समय आने वाला है, अभी वो काल उपस्थित नहीं हुआ है। जो कार्य सही समय पर किया जाता है ब्रह्मा जी, वही कार्य सफल होता है और निषेक से सब कुछ साध्य है। अतः हे ब्रह्मा जी, निषेक जो है वो बलवान है और निषेक ही फल देने वाला है। उस निषेक का कौन निवारण कर सकता है। अभी तो शंकर भगवान के रसरंग का समय है। जब भगवान के रसरंग का समय पूर्ण हो जाए तब तुम लोग उनके शरण में जाना। इतना कहने के बाद विष्णु भगवान अपने स्थान को चले गए। तब बहुत दिनों बाद शक्ति और शक्तिमान के विहार से ये सारी पृथ्वी भाराक्रांत के भार से अत्यंत सबका आधारभूत
पवन स्तंभित हो गया। शक्ति और शक्तिमान के विहार से ये सारी पृथ्वी भाराक्रांत होकर शेष और कच्छप के द्वारा धारण करने से सारी पृथ्वी कांप गई। तब कच्छप के भार से आक्रांत सबका आधारभूत पवन स्तंभित हो गया, जिससे समस्त त्रिलोकी भय से व्याकुल हो गया। फिर सभी देवता लोग ब्रह्मा जी को लेकर विष्णु जी के शरण में पुनः चले गए और जाकर समस्त देवता लोग हाथ जोड़कर कहते कि हे रमानाथ, हे विष्णु भगवान, हम सभी लोग व्याकुल होकर पुनः आपकी शरण में आए हैं, अतः आप ही हम लोगों की रक्षा करें। तब विष्णु भगवान चिंतन करने के उपरांत ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं को लेकर कैलाश चले गए। जब विष्णु जी कैलाश पर पहुँचे तो सबसे पहले उनको शिवगण ही मिले। तो विष्णु जी ने सभी शिवगणों को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा कि हे शिवगणों, आप सभी लोग बड़े कृपालु हैं और हमें ये बताइए कि इस समय शंकर भगवान कहाँ पर हैं, हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं। तब शिवगणों ने कहा कि हे नारायण, भगवान हम लोगों को यहाँ पर नियुक्त करके वो पार्वती माता के साथ है। भगवान जी क्या कर रहे हैं ये हम लोग नहीं जानते। शिवगणों की बात सुनकर विष्णु भगवान आश्चर्यचकित हो गए और फिर ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ विष्णु भगवान शंकर जी की शरण के द्वार पर चले गए और द्वार पर जाकर जोर से कहने लगे कि हे महादेव, हे शंभो, हे महादेव, आप मंदिर के भीतर क्या कर रहे हैं? तारकासुर से भयभीत होकर हम सभी लोग आपकी शरण में आए हैं। इतना कहने के उपरांत विष्णु भगवान शंकर भगवान की वंदना करने लग गए, स्तुति करने लग गए। इसी के साथ आज शिव महापुराण के 5वां खंड कुमार खंड का आज पहला अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।